हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का टेस्ट नंबर 1 को जो है कि सॉल्व करेंगे, जिसका कि फ़ोटो हम लोग दे चुके थे पोस्ट में। यूट्यूब के पोस्ट के माध्यम से फ़ोटो हम डाल चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 1 नंबर में क्या है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। यानी कि देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर को बताना है, ठीक ना। जिसमें कि देखिए 1 नंबर में क्या है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या बताना है, क्यू और आर बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए बी मेरा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यानी कि देखिए हम ए को हम यहाँ पे लिखते हैं 10 लिख दिया ए को यहाँ पे, और बी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी को 3। ठीक, अब देखिए भाग दीजिए, 3 कांच कितना बार में खाएगा, 3 बार में खाएगा 9, कितना आ गया 1 आ गया शेष। तो मेरा शेष को ही हम लोग क्या आर बोलते हैं, और भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए मेरा कितना था 10 था, बी कितना था 3 था, गुना क्यू कितना था मेरा, क्यू देखिए 3 आ गया, ठीक, और प्लस आर कितना आ गया 1 आ गया। तो आर में 1 दे दिए। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए, क्यू बराबर कितना 3 आ गया था, और आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर मेरा 1 आ गया। तो यही मेरा जो है कि आंसर हो गया 1 नंबर का। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में ए कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो ए में जो है कि हम लोग 27 को रखेंगे, ठीक ना, रख दिए। अब बी में कितना दिया, 2 दिया हुआ है, तो बी में हम लोग 2 को रखेंगे। देखिए दुक्का से भाग दीजिए 27 में, यानी कि पहले तो एक बार में खा जाएगा कितना 2, कितना घट गया 0 हो गया, मतलब कट गया, ठीक ना, 2 से 2 कट गया। 7 यहाँ पे उतार देंगे। अब दुक्का में 7 कितना बार में, 3 बार में 6 खिला देंगे, कितना बच गया 1 बच गया, ठीक ना। तो ई मेरा क्या हो गया, ई आर हो गया, यानी कि रिमाइंडर शेषफल। और ये क्या हो गया मेरा, क्यू हो गया, यानी कि कोसेंट भागफल, ठीक ना। तो हम क्या फिर लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा कितना था 27 था, 27 दे दिए, बराबर बी कितना है मेरा, बी देखिए कितना है 2 है, तो बी की जगह पे 2 दे देंगे। अब गुना क्यू मेरा कितना है, देखिए क्यू मेरा 13 है, तो 13 दे दिए। अब प्लस आर कितना है 1 है, तो 1 दे दिए, ठीक ना। अब क्यू आर पूछ रहा था, तो क्यू हम कितना निकाले हैं 13, और आर कितना निकाले हैं, मतलब आया है 1 आया है। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए 1 नंबर का हो गया दोनों सवाल का सॉल्यूशन। अब 2 नंबर को देखते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मोसो ज्ञात करें। यानी कि 2 नंबर सवाल में मोसो ज्ञात करना है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, पहले 1 नंबर को देखते हैं। 1 नंबर में क्या है आपका 252 और 1540। यानी कि हम क्या बोले थे आपको, इस पहले ही बता चुके हैं। और क्या बोले थे, जो मेरा छोटा कौन है 252 मेरा छोटा है, और 1540 क्या है, 1540 बड़ा है। तो इसमें मेरा ए क्या हो गया, ए हो गया मेरा कितना 1540, यानी कि बड़ा वाला ए हो गया, और छोटा वाला मेरा क्या हो गया बी हो गया। तो हम बी को लिख दिए क्या 252, ठीक ना, लिख दिए। अब क्या हम बोले थे, इसको यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से बोल रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिडियन से, ठीक ना। अब जो है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से बनाया, इसका सूत्र क्या होता है मेरा, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है, ठीक ना। अब देखिए ए मेरा दिया हुआ है कितना 1540, और बी मेरा कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 252, गुना क्यू नहीं दिया हुआ है। तो क्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम, मतलब मोसो
भाग विधि से निकालते हैं तो ए को हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो 1540। ठीक, और किससे, बी से भाग देते हैं, बी मेरा कितना है 252। देखिए कितना बार में भाग दीजिएगा तो पुर जाएगा 1540। हमको जहां तक लगता है कि 6 बार में। देखिए 252 को 6 से भाग, मतलब 6 से गुना कीजिए। 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा 1, और 6 पंचे 30, 1 31 का 1 हाथ मेरा कितना 3, और 6 दूना 12 3 15, 1512 आ गया कितना 6 बार में। तो हम 6 बार में खिला दिए कितना 1512। ठीक ना, अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए 10 में से 8 जाएगा, 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। हमको क्या चाहिए, हमको मोसो होना चाहिए। तो मोसो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घेरेंगे, फिर कितना 2 5 2 252। ठीक ना, अब कितना बार में खाएगा 28 से, कितना बार में खा जाएगा। देखिए 9 बार में हम खिला के देखते हैं। 28 से 9 बार में, देखिए 9 8 72 के 2 हाथ मेरा 7, और 9 दूना 18 7 25, यानी कि 252 आ गया 9 बार में। तो हम डायरेक्ट जो है कि 9 बार में खिला देंगे कितना 252। ठीक ना, देखिए अब क्या आ गया, 0 आ गया मेरा, 0 0 घट के 0 0 आ गया। अब यहाँ पे जो है कि हम लिख देंगे। देखिए क्यू मेरा कितना आ गया, पहले ये मेरा क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, तो क्यू की जगह पे लिख देंगे हम कितना 6, प्लस आर मेरा देखिए कितना 28 है, तो 28 लिख देंगे आर। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए ए मेरा अब ए क्या हो गया मेरा 252, तो ए की जगह पे 252 लिख देंगे। अब बराबर में देखिए बी क्या है मेरा, बी क्या है 28 है, तो 28 लिख देंगे बी की जगह पे। गुना क्यू क्या है मेरा, क्यू कितना है 9 है, तो क्यू की जगह पे हम 9 लिख देंगे। अब प्लस है, प्लस आर कितना है, आर देखिए आर तो कुछ है नहीं, 0 है, तो आर की जगह पे हम 0 लिख देंगे। अब देखिए मोसो तो मेरा यही ना होता है, मोसो मोसो, तो हम यहाँ पे देखिए इसी को हम मोसो बोलते हैं। तो मोसो मोसो बराबर कितना हो गया मेरा 28 हो गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। ठीक ना, तो पहला नंबर का यही सॉल्यूशन था। अब जो है कि दूसरा नंबर को देखते हैं। ठीक ना, तो एक नंबर को मिटा के दूसरा नंबर को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है कि 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है मेरा 135 और 225 है, यानी कि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा छोटा है, 135 मेरा छोटा है, 135 छोटा है, और 225 बड़ा है। ठीक ना, 225 बड़ा है, तो बताइए ए मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा क्या 225 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया मेरा 225, और बी बराबर मेरा कितना हो गया 135। ठीक ना, अब देखिए हम किसके प्रयोग से बनाएंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यूक्लिडियन यूक्लिडियन एल्गोरिदम एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक ना, अब देखिए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। मेरा सूत्र क्या था, ये वाला सूत्र क्या था, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यही वाला सूत्र था। अब देखिए ए मेरा कितना है 225 बराबर बी मेरा कितना है, देखिए 135 है, 135। अब गुना क्यू, देखिए क्यू नहीं दिया हुआ, क्यू हमको निकालना पड़ेगा। और हम क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू जो है कि भाग विधि से निकालेंगे। देखिए ए को हम यहाँ पे लिखते हैं, ए कितना है मेरा 225 है, तो 225 ए को यहाँ पे लिखते हैं, और बी को हम साइड में लिखते हैं, तो बी को साइड में लिख देंगे 135। अब बताइए कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा, कितना आ जाएगा 135, 5 में से 5 घट जाएगा 0 हो जाएगा। इससे एक पैसा लेंगे, 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 में से 1 कट जाएगा। अब देखिए 135 उतर जाएगा। अब कितना बार में, एक बार में खाएगा, कितना 90 खाएगा एक बार में। 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा। 13 में से 9 घटेगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 90। अब बताइए कितना बार में खाएगा, यहाँ वाला 90 उतार दिए, यहाँ ए बना दिए, 45 दूना 90, यानी कि 2 बार में खाएगा कितना 90। 90 90 कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि देखिए पहले तो मेरा क्यू कितना आ गया 1 आया था, तो हम क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। प्लस आर कितना आया था, देखिए 90 आया था, तो आर के जगह पे 90 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए ए मेरा फिर क्या है, यहाँ ये है मेरा ए 135, तो ए में हम 135 लिख देंगे बराबर। देखिए बी मेरा कितना था 90 था,
तो बी में हम 90 लिख देंगे, बी में हम 90 लिख दिए गुना क्यू कितना है, देखिए क्यू मेरा फिर से 1 है, 1 है क्यू, तो क्यू की जगह पे 1 लिख देंगे प्लस, देखिए आर कितना है मेरा, यानी कि शेष कितना है 45 है, तो शेष में 45 लिख देंगे। अब फिर उसके बाद देखिए फिर ए कितना है मेरा 90 है, तो ए में 90 लिख देंगे बराबर, फिर देखिए बी कितना है 45 है, तो बी में 45 लिख देंगे गुना, देखिए क्यू कितना है मेरा, क्यू 2 है, क्यू में 2 लिख देंगे प्लस आर कितना है मेरा 0 है, तो आर में 0 लिख देंगे। बताइए हम इसी को ना बोलते हैं मोसो, मोसो, तो हम यहाँ 45 यहाँ है, तो इसी यही हो गया मेरा मोसो, मोसो बराबर कितना आ गया 45 यानी कि 45, यही आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर हो गया, अब जो है कि तीसरा नंबर को देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करे, यानी कि जो दिया हुआ है इसका जो है कि गुणनखंड करना है, यानी कि तोड़ना है इसको, ठीक ना। तो देखिए चलिए करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, 124 है, तो 124 का हम जो है कि क्या ले लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे 124 का, ठीक ना। 124 को देखिए हम कितना से पहले कम से भाग देते हैं, कम से खिलाते हैं, यानी कि 2 से खिलाएंगे, देखिए 2 छकी 12, 2 दूना 4, 62 बार में, फिर 2 कांच खिलाएंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एका 2। अब देखिए अब नहीं खाएगा मेरा 31 जो है ना, अब नहीं खाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं खाता है, इसीलिए अभाज्य संख्या जो है कि अब 1 से और स्वयं से खाता है, इसीलिए अब नहीं खाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए 2 गुना 31 लिखेंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड न करने बोल रहा है, तो इसको हम ऐसे 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 31 एक बार है, तो 31 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं, कितना है मेरा 5005 है, 5005 है, देखिए कितना बार में खाएगा, 2 से तो खाएगा नहीं, 3 से भी नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, हम 5 से खिलाते हैं, 3 से नहीं खाएगा, ठीक ना। 3 से क्यों नहीं खाएगा, हाँ 3 से लास्ट में 25 आ जा रहा है, इसीलिए 3 से नहीं खाएगा। देखिए 5 एका 5, 0 है तो 0 0 और फिर 5 एका 5 हो गया। अब जो है कि अब ये भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये भी जो है क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अब 11 कहाँ से खिला के देखिए आप नहीं खाएगा, हाँ 11 कहाँ से खा जा रहा है, तो 11 कहाँ से हम खिला देंगे, 11 कहाँ से खिला देंगे, ये देखिए 11 नमा 99, 9 बार में 99 आ गया, एक बचा इसमें, एक बगल में लग दिए 11। अब देखिए फिर खा रहा है कितना से, 7 कहाँ से खा जाएगा, कितना बार में 13 बार में, ठीक ना, 13 7 91 होता है। अब नहीं खाएगा, तो अब क्या लिख देंगे हम 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक ना। तो मेरा देखिए अब कोई सा भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि 4 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मोसो और लोसो ज्ञात किए, यानी कि गुणनखंड विधि से जो है कि इसका जो ई और इसका जो है कि मोसो और लोसो ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है कि कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए चलते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि होता है क्या, मतलब फैक्टराइजेशन करके जो है कि उसका जो है कि निकालना पड़ता है, ठीक ना। तो जैसे देखिए 510 है, 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, बगल में क्या करेंगे, बगल में जो है कि निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 510 का, नीचे में निकाल लेते हैं 510 का, ठीक ना। देखिए हम इतना जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए 5 जीरो के बदला हम लिखते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5, ठीक ना, 1 0 तो एक बार 2 गुना 5, ठीक। फिर 51 है, तो 51 को हम लिखते हैं कितना 7 गुना 13, ठीक ना, आ गया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, 92 है तो 92, अब 92 का करना है। 92 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए करते हैं 92 का, देखिए 2 कौंस खिलाएंगे, 2 चौकी 8, 2 छक्की 12, फिर 2 कौंस खिलाएंगे 23 बार में, फिर 2 कौंस अब तो खाएगा ही नहीं, अभाज्य संख्या आ गया 23 मेरा, नहीं खाएगा, इतना ही हो जाएगा।
क्या 2 × 2 × 2 = 23, ठीक है ना। अब नहीं खाएगा, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब क्या है इसमें देखिए अब जो दोनों में मिल जाएगा वो मोसो हो जाएगा। देखिए मोसो बराबर कितना, देखिए 2 मेरा मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 आ गया। अब देखिए एक बार 2 मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखिए सिर्फ 2 ही मेरा मोसो आ गया, ठीक ना। अब लोसो कैसे निकालते हैं, लोसो ध्यान से देखिए। लोसो में क्या होता है, जो मिला मिला ही, जो नहीं मिला उसको भी लिखते हैं। तो क्या करेंगे, लोसो मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लोसो देखिए, लोसो में क्या, 2 मेरा मिला था ना, तो 2 को हम निकाल लिए, ठीक। फिर गुना, देखिए 2 के अलावा क्या है मेरा, 5 है, 7 है, 13 है, तो लिख देंगे 5 × 7 × 13, ठीक। इसके अलावा भी नीचे में क्या है, 2 है, 23 है, तो लिख देंगे 2 × 2 × 23, ठीक ना। अब देखिए इसको गुना करेंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए 2 × 5 = 10, 0 आ गया, यानी कि 10 आ गया, 7 × 7 = 91, यानी कि 10, 91 और 23 दूना 46, इतना गुना कीजिए, यानी कि देखिए 91 × 46, 91 × 46 करते हैं। देखिए 6 × 1 = 6 हो गया, और फिर 6 × 9 = 54, और 4 × 1 = 4, 54 4 58, 58 का 8 हाथ मेरा 5, 9 चौक 36, 5 41, 41 86 होगी, 41 86, 41 86, और देखिए 1 10 है, यानी कि 1 0, तो यही मेरा लोसो हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब जो है कि दूसरा नंबर को देखते हैं, कितना नंबर को, दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 6 72 120 है, तो क्या पहले 6 को तोड़ देंगे, कैसे टूटेगा, 2 × 3, फिर 72 को तोड़ेंगे, 72 मेरा कैसे टूटेगा, 72 को हम ना लघुत्तम लेके तोड़ते हैं। 72, देखिए 2 कांच खिलाएंगे 36 बार में, फिर 2 कांच खिलाएंगे कितना बार में, 18 बार में, फिर 2 कांच खिलाएंगे कितना, 9 बार में, फिर 3 कांच खिलाएंगे 3 बार में, ठीक ना। 3 को 2 आया है और 2 को 3 आया है, तो लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2, मतलब अब देखिए 3 को 2 लिख दिए, अब 3 × 3, ठीक। अब हो गया। अब देखिए 120 को तोड़ते हैं, 120 को पहले देखिए 1 0 के लिए हम 2 × 5 लिखते हैं, लिख दिए। अब 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 3, यानी कि 2 दूना 4 × 12, ठीक। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है उसको देखना है हमको। मोसो बराबर क्या क्या मिल रहा है, देखिए पहले तो देखिए 2 मिल रहा है तीनों में, तो 2 हो गया। अब देखिए 3 मिल रहा है तीनों में, देखिए 3 मिल गया, इसमें भी मिल गया, और इसमें भी मिल गया, तीनों में 3 मिल गया, यानी कि गुना 3 भी हो जाएगा, तो मेरा मोसो कितना आ गया, 2 × 6 आ गया मेरा मोसो, ठीक ना। अब देखिए लोसो देखेंगे, लोसो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना। देखिए जो मिला, क्या मिला था, 2 मिला × 3 मिला, ठीक ना। अब जो मिला उसको छोड़ के जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। क्या नहीं मिला मेरा, ये 2 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला, ये 3 नहीं मिला, और इसमें 5 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, सबको लिखेंगे गुना 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब देखिए यहाँ नीचे लिखते हैं, अब ऊपर वाला हो गया, अब इसको लिखते हैं 5 × 2 × 2, 5 × 2 × 2, ठीक हो गया, टोटल लिख दिया। अब देखिए इसको गुना कीजिए, देखिए पहले ना कैसे करेंगे, 5 दूना 10, और फिर क्या हो गया आपका 2 × 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 × 72, 72 दूना 144, 144, 5 दूना 10, 0 हुआ था, तो इतना हो गया आपका 1440 हो गया आंसर, ठीक ना। तो देखिए 2 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का इतना हो गया, तो चलिए अब जो है कि 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर को देखते हैं, ठीक ना, 5 नंबर को देखते हैं। देखिए क्या है 5 नंबर जो है कि 5 नंबर में क्या है, सिद्ध करे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि देखिए 5 नंबर को जो है कि हम एक वीडियो के माध्यम से भी और एक शॉर्ट के माध्यम से भी जो है कि वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसीलिए जो है कि 5 नंबर को आप लोग शॉर्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, क्लास 10th मैथ्स के प्लेलिस्ट में होगा, आप देख लीजिए। अब जो है कि हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, P/2
टू पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में बदलें, यानी कि इतना को इतना के रूप में बदलना है। देखिए बदलते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ा के हम देखिए पॉइंट उड़ा दिए। अब नीचे में कितना अंक है, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो, एक पे 3 जीरो, 3 जीरो दे दिए। अब उसके बाद देखिए क्या है, 105 है ना, तो देखिए अब क्या आ गया, 105 बटे कितना आ गया, 1000 आ गया मेरा, आ गया ना। अब क्या करना है, देखिए पहले बात तो हम क्या करेंगे, 1000 को अब तोड़ेंगे 2 गुना 5 के फॉर्म में। देखिए जितना हम क्या बताए हैं, एक जीरो रहेगा तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 5 लिखेंगे ना, इसमें 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे 2 गुना 5। क्या करेंगे, 105 बटे 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। देखिए 3 बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 जीरो था, 3 जीरो के बदले 3 बार लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए कटाते हैं, कितना बार में कटेगा, 55 से कटेगा ये मेरा। देखिए 55 मेरा कट रहा है, कितना, 5 दूना 10, 5 एका 5, 21 बार में, ठीक। अब नहीं कटेगा, ठीक ना, तो अब लिख देंगे नॉर्मली कितना, 21 बटे कितना, देखिए 2 कितना है, 2 के गो है मेरा, 1 2 3 गो 2 है, तो यानी कि 2 पे पावर 3 गुना 5 कितना है, 1 2 2 गो है 5, 3 गो था तो एगो कट गया, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, p बटे 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप में हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको पॉइंट उड़ा दिए तो क्या आ जाएगा, नीचे में जितना अंक है पॉइंट के बाद उतना जीरो, क्या 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक ना। अब देखिए एक जीरो के लिए हम लिखते हैं 2 गुना 5, तो 4 जीरो है तो 4 बार लिखेंगे 2 गुना 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ 875 बटे 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। देखिए कितना बार लिख दिए, 1 2 3 4 बार लिख दिए, 4 जीरो था तो 4 जीरो था, 4 बार लिख दिए 2 गुना 5। अब देखिए देखते हैं कौन कटता है, 5 से देखिए कटेगा, 5 से कटेगा कितना बार में, देखिए 5 एका 5, 3 बच गया 7 37, तो 5 5 7 35, 2 बच गया 5 25, 5 25, ठीक। अब फिर देखिए फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा कितना बार में, देखिए 5 दिया 15, 2 बचा यहाँ 5 25 हो गया, 5 25, फिर अब 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा कितना बार में, 5 7 35, 7 बार में, ठीक ना। अब नहीं कटेगा, ठीक ना, अब नहीं कटेगा तो अब लिख देंगे हम, चलिए लिखते हैं, कितना यहाँ 7 बचा है ऊपर में, तो 7 बटे देखिए 2 कितना है मेरा, 1 2 3 4 को 2 है तो 2 पे पावर 4 हो गया मेरा, हो गया ना। अब गुना 5 कितना है मेरा, 1 ही बचा है 5 और सब कट गया है, तो क्या लिख देंगे 5 पे पावर 1 लिख देंगे, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए जो है कि नेक्स्ट टेस्ट में जो है कि इसका मतलब नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।